नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मार्केट्स सिफर से शिखर तक यूट्यूब चैनल में। और आज 19 नवंबर है और आज के दिन मैंने जो मेरी एशियन पेंट्स की जो पोजीशन थी, जो मैं पिछले 2 दिनों से होल्ड कर रहा था, आज तीसरे दिन मैं उससे एग्ज़िट हो गया। और एग्ज़िट होते ही मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि मेरे एग्ज़िट होने के बाद वो फिर से नीचे की तरफ चलने लग गया। ना हुआ होता तो शायद बहुत और ज़्यादा नुकसान हो जाता। नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लगभग 8,000 के ऊपर का लॉस हुआ है। फिर उसके बाद मैंने 2-2 मिनट के लिए, 3-3 मिनट के लिए कुछ ट्रेड्स बनाई थी निफ्टी में, जिसमें मेरा लॉस ही हुआ। मैंने बहुत जल्दी एग्ज़िट किया उनमें। तो अब चूँकि लॉस है, लॉस जो होता है वो ट्रेडर का दुश्मन होता है, वो ट्रेडर की साइकोलॉजी को डिस्टर्ब कर देता है। अगर ट्रेडर की कोई पोजीशन बन रही होती तो भी वो डरा हुआ रहता है लॉस के कारण। लॉस अगर हो चुका है एक ट्रेड में तो अगली ट्रेड लेने के पहले वो डर जाता है। तो मैं भी वही हूँ, मैं भी सामान्य एक साधारण सा ट्रेडर हूँ, रिटेल ट्रेडर हूँ। भावनाओं से ग्रस्त हूँ, इमोशंस हावी रहते हैं। तो अभी दोस्तों आज मैंने एग्ज़िट करने के बाद लॉस भले बुक किया, लेकिन मुझे राहत की सांस मिली, क्योंकि मेरा पूरे कैपिटल में से जो मेरा बचा हुआ कैपिटल था 17-18 हज़ार, उसमें से मैंने लगभग आधा गंवा दिया। अभी आधा बचा हुआ है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर मैं अभी भी जैसे जो रिटेलर की मानसिकता होती है, मैं वो आपको बता रहा हूँ, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ एज अ रिटेलर कि जो मेरा 8-9 हज़ार या 9 हज़ार के ऊपर का कुछ कैपिटल बचा हुआ है, मैं उसको धीरे धीरे अप्रिशिएट अभी भी कर सकता हूँ, अगर मूर्खतापूर्ण निर्णय ना लेता हूँ तो। अगर मूर्खतापूर्ण निर्णयों से बच जाता हूँ तो पूरी संभावना है कि मैं उसको भी धीरे धीरे अप्रिशिएट कर सकता हूँ। अब अगर मेरे मन में ये भावना आएगी कि मैं 9,000 को एक ही दिन में 18,000 कर लूँ, 2 दिन में उसको 30,000 कर लूँ, तो ये ऑप्शंस में संभव तो है, लेकिन मतलब ऐसी चीज़ है जो बहुत ही घातक होती है, जो कई बार ऑप्शन को ज़ीरो कर देती है। दोस्तों, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स की एक्सपायरी में अगर हम वैसे मेरा तो मानना है सेंसेक्स में मुझे बचना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी है कल ही। और निफ्टी में ज़रूर हम किसी पोजीशन को देख सकते हैं। निफ्टी में कोई ना कोई पोजीशन हम बना सकते हैं। निफ्टी का ये चार्ट है जो मैंने लेवल्स मार्क किए हैं, आप देखिए उन लेवल्स पे निफ्टी कुछ ना कुछ रिएक्ट ज़रूर कर रहा है। हालांकि क्या फ़ायदा ऐसे लेवल्स का, रिएक्ट कर रहा है लेकिन मैं उनसे फ़ायदा नहीं कमा पा रहा हूँ, मेरा लॉस हो रहा है, मैं कॉन्फिडेंस नहीं बना पा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरी जो समस्या है वो आप सभी जान रहे हैं। हर एक रिटेलर की जो समस्या होती है, शायद मेरी समस्या और गंभीर हो सकती है कि मैं पोजीशन में बैठ जाता हूँ, फंस जाता हूँ तो होल्ड कर लेता हूँ। इन सब चीज़ों से मुझे निकलना है। मुझे अभी भी विश्वास है कि अगर मैं छोटा छोटा प्रॉफिट भी करने लग गया डेली बेसिस पे तो मैं बच सकता हूँ। प्रॉफिट होगा तो मुझे ये भी अपने मन को मनाना पड़ेगा कि लॉस भी मुझे लेना पड़ेगा। छोटा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट जो भी हो, लेकिन लॉस को हर हाल में छोटा ही रखना है। ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे दृढ़ता से अपने दिमाग को समझाना है, सिखाना है, और कोशिश करता हूँ कि बच पाऊँ, तो अगर बच सकूँ तो बच जाऊँ। दोस्तों, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ, बहुत बड़ा कैपिटल मैंने गंवाया है, और अभी बस यही इच्छा है कि उस बड़े कैपिटल को मैं 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितना भी समय लगे उसको मैं रिकवर करूँ। लेकिन अब समस्या ये है कि मार्केट आवर्स में ये दिमाग कहने लगता है कि इस पोजीशन में मेरी बड़ी पोजीशन है, इसमें मेरे बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दिमाग के साथ खेलती हैं। मार्केट की कैंडल्स दिमाग की कैंडल को बुझा देती हैं और लॉस आ जाता है। ऑप्शन की फितरत आप देखिए कैसी होती है। बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा पहले, ये देखिए 13 तारीख की कैंडल्स देखिए, आप 12 तारीख की कैंडल्स देखिए, उसके बाद देखिए क्या किया इसने। 12 तारीख को बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के ऑप्शन बायर्स को उसने लालच दिया, और ऑप्शन बायर्स लगातार ऑप्शन खरीदते गए। एशियन पेंट्स का स्टॉक ऊपर गया होगा, या हो सकता है उसी लेवल पे रुका हुआ हो। ये देखिए लगभग उसी पे रुका हुआ है और ऊपर ही गया है। लेकिन ऑप्शन का क्या हाल है वो आपने देख ही लिया। तो छोड़िए, अभी एशियन पेंट्स को फिलहाल के लिए मैं छोड़ता हूँ। निफ्टी ये है। और अगर हम सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स का भी हाल, निफ्टी और सेंसेक्स लगभग एक जैसे ही चलते हैं। तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट अभी नहीं है इंडेक्सेस पे, लेकिन फिर भी कहीं भी जाए भाई, ऊपर जाए नीचे जाए, मुझे तो बस किसी तरीके से
प्रॉफिट में पोजीशन को लेके आना है। थोड़ा सा प्रॉफिट लूँगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और थोड़े थोड़े प्रॉफिट लेने के बाद बस किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करते हुए ट्रेडिंग बंद करनी है, जिससे कैपिटल को बचाया जा सके। दोस्तों वो सारी चीज़ें जो सब जगह सुनता हूँ, अपने दिमाग को समझाता हूँ, सब करता हूँ, सब पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गलतियाँ करने के बाद आभास होता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था और ये मुझे करना चाहिए था। लेकिन मार्केट आवर्स में जैसा कि मैंने बोला कि मार्केट की कैंडल्स दिमाग की कैंडल को बुझा देती हैं, वही हो जाता है। कल कोशिश करूँगा कि मार्केट की कैंडल्स के हिसाब से अपने दिमाग की कैंडल को बुझने ना दूँ। कोशिश करता हूँ कल या कल से आने वाले समय से प्रॉफिट लॉस दोनों होगा, बस किसी तरह से कोशिश करनी है कि लॉस छोटा रहे और प्रॉफिट बड़ा रहे। और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ट्रेड कल किया जा सकता है। अगर मुझे कोई प्रॉमिसिंग स्टॉक ऑप्शन दिखेगा तो उसमें भी एंट्री कर सकता हूँ। बस यही किसी तरीके से मुझे मैनेज करना है कि मेरा लॉस अगर होता है तो छोटा हो। चलिए दोस्तों, शुभकामनाएँ आपकी मिलनी चाहिए। आप हिम्मत बढ़ाइए, कुछ ऐसा बताइए कि जिससे कि शायद मेरी ट्रेडिंग जर्नी और अच्छी हो, थोड़ी अच्छी हो, क्योंकि है तो बहुत ही बुरी। बस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि इन वीडियोस के दौरान ही कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कैपिटल ब्लो हो जाए, क्योंकि अगर कैपिटल ब्लो होगा तो शायद मैं दोबारा कैपिटल ऐड ना कर पाऊँ। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।